वेल गाइस, तो फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइज अगर आप लोगों ने ये वाला पेपर व्यू मिस कर दिया है तो गाइज आप लोगों ने ऑर्गुबली 2023 का वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू मिस कर दिया है, क्योंकि गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर 3 सालों के बाद जॉन मॉक्सली जापान पर रिटर्न हो चुके हैं। इस पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने एनजेपीडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार को चैलेंज कर दिया है। इस पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली ने एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू कर दिया है। तो गाइज वहीं इस पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब के 3 न्यू मेंबर रिवील हो चुके हैं। और गाइज आज इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के 7 बड़े टाइटल ऑन द लाइन थे। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू पर ओवरऑल क्या कुछ हुआ और गाइज ओसाका जो हॉल के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के लिए कितनी क्राउड अरीना में मौजूद थी, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन 2023 की। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज एनजेपीडब्ल्यू पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू जापान के फेमस ओसाका जो हॉल अरीना से कर रही थी, जहां पर इस अरीना के अंदर आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 80% क्राउड सोल्ड आउट था। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 7140 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे, जो कि एनजेपीडब्ल्यू के लास्ट ईयर के डोमिनियन के मुकाबले के बराबर ही था। बट गाइस जहां तक बात रही पेपर व्यू के मैचेस की, तो गाइस सबसे पहले आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें केनी ओमेगा के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिला, जहां पर आज पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे हमें लांस आर्चर को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस बात करें यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइस वैसे तो मैच के अर्ली मोमेंट के ऊपर लांस आर्चर इस मैच को अपने पावर के साथ पूरी तरह से कंट्रोल में लेते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे बैक टू बैक काफी सेट करते गए। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के बैक टू बैक मल्टीपल हिडन ब्लेड हिट करने के बाद विल ऑस्प्रे फाइनली लांस आर्चर को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद विल ऑस्प्रे कहते गए। और गाइस मैच के ओवर होने के बाद विल ऑस्प्रे ये कहते गए कि वो फॉरबिडन डोर के ऊपर केनी ओमेगा से उनका टाइटल वापस लेने वाले गए और वो केनी ओमेगा के कंट्री में ही केनी ओमेगा को बीट करने वाले गए। जिसके बाद की एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर आज हमें लॉस इंगोबर्नाब्लेस एक्शन में देखने को मिली। और गाइस यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें बुशी ताकागी नाइटो टिटैन वर्सेस जस्ट 5 गाइज डोकी ताइची मिचुनाकू और कामिमारू का मैच देखने को मिला। और गाइस यहां पर बेसिकली आज इस मैच के अंदर हमें सारे रेसलर अपने अपने मूव को शो करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एलआईजे इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट कर देती गए। और गाइस यहां पर टिटैन के सबमिशन के साथ एलआईजे इस मैच को जीत जाती गए, जिसके बाद के पेपर व्यू के ऊपर हमें फाइनली पहला टाइटल मैच देखने को मिलता है। आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियन टीजेपी जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियन कुसिडा और केविन नाइट उनका टाइटल यूनाइटेड एम्पायर टीजेपी और अकीरा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज वैसे तो आज इस पूरे मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ हमें काफी हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला, बट गाइज इसके बावजूद भी इस मैच के एंडिंग के ऊपर अकीरा फाइनली मैच को कंट्रोल में लेते गए। और गाइज अकीरा के कैश 2022 के साथ अकीरा इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज एक बार फिर से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर यूनाइटेड एम्पायर मेंबर टीजेपी और अकीरा बन चुके हैं एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हैवीवेट टैग टीम चैंपियन। बट गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें बुलेट क्लब के मेंबर क्लार्क कॉनर्स रिंग में आते हुए दिखाई देते गए। और गाइज तभी सडनली यूनाइटेड एम्पायर के मेंबर डॉन मर्फी यहां पर टीजेपी के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर मेंबर डैन मोही ने एनजेपीडब्ल्यू के अंदर यूनाइटेड एम्पायर को छोड़कर बुलेट क्लब को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अब क्लॉक कॉनर्स और डैन आगे टीजेपी और अकीरा को चैलेंज करेंगे। बट गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर हमें आज एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर उनका टाइटल जेफ कॉब के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के आज इस पेपर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर और जेफ कॉब के बीच में हमें 10 मिनट का सॉलिड और ब्रूटल मैच देखने को मिला, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जब जेफ कॉब उनका फिनिशर टूर ऑफ द आइलैंड हिट करने वाले होते गए, तभी सडनली जैक सेब्रे जूनियर ट्रांजिशन कर देते गए। और गाइज यहां पर ट्रांजिशन के साथ जैक सेब्रे जूनियर इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज जैक सेब्रे जूनियर रिटेन करते हैं एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप। एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर हमें एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी एंड स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर आज पेपर व्यू के ऊपर हमें हिरोकी गोटो योशीहाशी वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर एरन हिनारे ग्रेट ओ खान वर्सेस हाउस ऑफ टॉर्चर इविल और यूजिरो ताकाहाशी के बीच में 3-वे टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर इस मैच के शुरू होने के पहले ही हाउस ऑफ टॉर्चर यूनाइटेड एम्पायर पर अटैक करने लगती गए।
और गाइज यहाँ पर आज इस पूरे मैच के अंदर हमें यहाँ पर की तरफ से काफी सारी इंटरफेरेंस और चीटिंग देखने को मिलती है। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर बुशीमोन युजिरो ताकाहाशी के ऊपर उनका फिनिशर हिट करते गए और गाइज बुशीमोन के फिनिशर के साथ हिरोकी गोटो और योशीहाशी बन जाते गए एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियन। बट गाइज यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद सडनली एनजेपीडब्ल्यू के LA डोजो के यंग लायन एलेक्स कोगलिन और गैब्रियल किड रिंग में आ जाते गए और गाइज ये दोनों हिरोकी गोटो और योशीहाशी पर अटैक कर देते गए। और गाइज मजेदार बात तो ये थी कि ये दोनों जब अरीना में आ रहे थे तो गाइज इन दोनों ने ही बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज को पहना था। और गाइज यहाँ पर आज एनजेपीडब्ल्यू के न्यू टैग टीम चैंपियंस पर अटैक करने के साथ साथ इन दोनों ने बुलेट क्लब को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज बुलेट क्लब के ये दो नए मेंबर बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अब IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे। बट गाइज यहाँ पर बुलेट क्लब के न्यू मेंबर एलेक्स कोगलिन के अटैक करने के बाद हमें शो के ऊपर फाइनली एनजेपीडब्ल्यू का नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली यहां पर एल फैंटास्मो के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करते गए। और गाइज यहां पर मजेदार बात यह थी कि डेविड फिनली और एल फैंटास्मो के इस मैच के लिए हमें आज बुलेट क्लब के तीनों नए मेंबर रिंग साइड एरिया पर देखने को मिले। और गाइज यहां पर डेविड फिनली के इस मैच के लिए यहां पर क्लॉक कॉनर्स, एलेक्स कोगलिन और गैब्रियल किड ये सभी रिंग साइड एरिया पर मौजूद थे। और गाइज इसीलिए इस मैच के अंदर जब भी एल फैंटास्मो इस मैच को जीतने की कोशिश कर रहे थे तो गाइज बुलेट क्लब के मेंबर्स मैच के अंदर इंटरफियर कर दे रहे थे। और गाइज बुलेट क्लब के मेंबर्स के बार बार इंटरफियर करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर डेविड फिनली उनका फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज डेविड फिनली रिटेन करते हैं नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप, जिसके बाद के आज पेपर व्यू के ऊपर हमें एनजेपीडब्ल्यू का IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर हिरोमू ताकाहाशी उनका टाइटल बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर विनर मास्टर वाटो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज करीबन 20 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर मास्टर वाटो के बार बार कोशिश करने के बाद भी हिरोमू ताकाहाशी ने मास्टर वाटो को बीट कर दिया है। और गाइज हिरोमू ताकाहाशी ने रिटेन किया है एनजेपीडब्ल्यू का IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर फाइनली करीबन 3 सालों के बाद जॉन मॉक्सली आज जापान में रिटर्न होते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली के साथ साथ BCC के मेंबर क्लॉडियो कोस्टांगली एनजेपीडब्ल्यू पर डेब्यू करते गए, जहां पर पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर आज हमें एनजेपीडब्ल्यू का नेवर 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर ओकाडा, तनाहाशी और इसी उनका टाइटल BCC शोता यूमिनो, जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कोस्टांगली के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज यहां पर आज इस पूरे मैच के अंदर काफी लंबे टाइम के बाद ओकाडा की जमकर पिटाई हुई गई, क्योंकि गाइज आज इस मैच के अंदर BCC इस मैच के अंदर लगातार इंटरफियर करके रसल कर रही थी। और गाइज मैच का सबसे अमेजिंग मोमेंट वो था जब ओकाडा और क्लॉडियो कोस्टांगली रिंग में होते गए और गाइज क्लॉडियो कोस्टांगली ओकाडा के ऊपर उनका स्विंग हिट करते गए, जिसको देखकर जापानीज क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर काजुचिका ओकाडा फॉर्म में आते गए और गाइज काजुचिका ओकाडा BCC को पूरी तरह से लेट डाउन करते हुए शोता यूमिनो पर रेन मेकर हिट करके मैच को जीत जाते गए। और गाइज ओकाडा, तनाहाशी रेन करते हैं एनजेपीडब्ल्यू का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप। बट गाइज मजा तो तब आता है जब मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली अरीना के अंदर उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली ये कहते गए कि अगर काजुचिका ओकाडा को लगता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर हैं तो ये काजुचिका ओकाडा की बहुत ही बड़ी गलती गए, क्योंकि जॉन मॉक्सली दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर को जानते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर के साथ डेली ट्रेनिंग करते गए। और गाइज यहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर काजुचिका ओकाडा से कुछ कहना चाहता है। और गाइज यही मॉक्सली के इस प्रोमो के बाद डोमिनियन पेपर व्यू पर एक वीडियो पैकेज चलता है, जहां पर वीडियो पैकेज के अंदर AEW सुपरस्टार और BCC के मेंबर ब्रायन डेनियल्सन काजुचिका ओकाडा को चैलेंज करते गए। और गाइज फाइनली लंबे टाइम के बाद एनजेपीडब्ल्यू के फैंस को ब्रायन डेनियल्सन देखने को मिलने वाले गए, क्योंकि गाइज आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को चैलेंज कर दिया है। और गाइज मजेदार बात तो यह है कि ब्रायन के चैलेंज करने के बाद ओकाडा ना कि ब्रायन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए, बल्कि ओकाडा ये कहते गए कि वो फॉरबिडन डोर पर ब्रायन को बीट करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर ओकाडा ब्रायन के टेरिटरी में जाके ब्रायन डेनियल्सन को बीट करने वाले गए। और गाइस जिस तरीके से ये पूरा सेगमेंट हुआ है, इसके बाद अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल फैंस को ओकाडा और ब्रायन आमने सामने देखने को मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर आज पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस के बाद फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन के मेन इवेंट के ऊपर जापान का सबसे बड़ा वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर सनाडा एनजेपीडब्ल्यू का IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप सनाडा एनजेपीडब्ल्यू का IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हमें
रिटर्निंग सुपरस्टार युता तुजी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इन दोनों के इस मैच के लिए टेट्सुया नाइटो रिंग साइड एरिया पर होते गए, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर युता तुजी इस मैच के अंदर काफी बार नियर फॉल लेते गए। और गाइज काफी बार अरीना में ऐसा लगता है कि युता तुजी मैच को जीतने वाले गए, बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर सनाडा फाइनली उनका मून सॉल्ट हिट करते गए और गाइज मैच पर सनाडा उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर सनाडा रिटेन करते हैं एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जिसके बाद के पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर सनाडा यहां पर युता तुजी को थैंक यू करते गए। और गाइज सनाडा पेपर व्यू के एंडिंग पर ये कहते गए कि वो इस साल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स में उतरने वाले गए। और गाइज जीवन क्लाइमेक्स को जीतने के बाद सनाडा ये चूज करेंगे कि वो रसल किंगडम पर किसको फेस करेंगे। और गाइज इसके साथ ही एनजेपीडब्ल्यू का डोमिनियन पेपर व्यू ओसाका जो हॉल के अंदर ऑफ एयर चला जाता है। वेल गाइज आपको एनजेपीडब्ल्यू का आज हुआ डोमिनियन पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।